हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है प्रैक्टिकल क्लास फॉर मॉड्यूल M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 2। और प्रैक्टिकल नंबर 2 क्या है यहाँ पे देखते हैं। Write a function to obtain some n terms of the following series for any positive integer x। ठीक है, तो आपको sum of n terms निकालना है किसी पॉजिटिव इंटीजर x के लिए, और ये आपकी सीरीज है। तो इस टाइप से आपकी सीरीज है, इस तरीके से। यहाँ पे क्या है देखो, x अपॉन में 1 फैक्टोरियल आएगा, प्लस एक्स क्यूब है ये, अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये एक्स्ट्रा आ गए यहाँ पे, प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स है, 3, 5, 7, और यहाँ पे क्या है 1 फैक्टोरियल है। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए यहाँ पे 1 फैक्टोरियल को मेंशन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, इस सीरीज को हमें निकालना है, और इस सीरीज में हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। अब यहाँ पे हम एन को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और एक्स को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक्स की जगह कोई और पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो, 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो ये इस तरीके से बन जाएगा 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, इस तरीके से, प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, प्लस 1 की पावर 5 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, अपॉन में 5 फैक्टोरियल। लेट सपोज हमने n इज इक्वल टू 3 के लिए किया है, मतलब हमने सिर्फ 3 टर्म्स का सम निकालना चाहा है, तो आप n इज इक्वल टू 3 को सेट करके इन तीनों टर्म्स का सम निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली यही करना है, हमें सम ऑफ टर्म्स निकालना है। आप n की वैल्यू और x की वैल्यू को सेट कर सकते हो। तो हम इस पर्टिकुलर सीरीज का सम निकालेंगे यूजिंग पाइथन कोड। तो अब स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिकल को कोड करना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने अबंतु में। तो ये हमारा अबंतु है, और यहाँ पे हम ओपन करेंगे पाइचाम को। पाइचाम को ओपन करने के बाद आप जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाके आप क्लिक करेंगे न्यू पे, और यहाँ पे पाइथन फाइल को चूज करेंगे, और अपने पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को यहाँ पे आप नाम देंगे। तो यहाँ पे हम prac2 करके नाम दे देते हैं, .py एक्सटेंशन यहाँ पे आप लगाएंगे और एंटर को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अब आप अपने प्रैक्टिकल के लिए कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल 2 के लिए कोड करना। तो क्योंकि आपको सम ऑफ सीरीज निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। और आप जानते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे डेफ लिखेंगे, और फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको फंक्शन का नाम यहाँ पे फैक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप कोई और नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे फैक्ट नाम ले रहे हैं, और ब्रैकेट में आप कोई इंटीजर यहाँ पे ले सकते हो। तो लेट सपोज हमने m यहाँ पे ले लिया, इसके बाद आप यहाँ लगाओगे कॉलन, और एंटर करके आप नीचे आओगे। तो यहाँ पे आप कंडीशन दोगे इफ m की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा आपका रिटर्न 1। तो आप लोग जानते हो कि 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसीलिए अगर m की वैल्यू 0 है, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 रिटर्न हो जाएगा। एल्स कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर एल्स है तो एल्स में क्या हो जाएगा आपका, रिटर्न हो जाएगा m मल्टीप्लाई में फैक्ट ऑफ m-1। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रिकर्जन का इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसी सेम तरीके से हम फैक्टोरियल ऑफ m को लिख सकते हैं m इंटू फैक्टोरियल ऑफ m-1। तो यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन को दोबारा कॉल किया, तो इसे बोलते हैं रिकर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे s
सम निकालने के लिए इक्वल टू उसे हम 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम x और n की वैल्यू एंटर करवाएंगे यूजर से, तो उसके लिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इंट का, क्योंकि आप सब जानते हो कि जो भी टेक्स्ट आप एंटर करते हो थ्रू कीबोर्ड वो एज अ स्ट्रिंग एंटर होता है, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में हमने इंट कीवर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे आप इनपुट का इस्तेमाल करेंगे, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और ब्रैकेट में आप कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने दे दिया एंटर वैल्यू ऑफ x। इसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पे सिमिलरली n के लिए भी आप ऐसे ही स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इंट इनपुट ब्रैकेट में एंटर वैल्यू ऑफ n। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप का। देखो यहाँ पे ना आपको स्पेस का बहुत ध्यान देना है, अगर आप स्पेस नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, ठीक है। तो फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम एक वेरिएबल i ले लेते हैं, i इन, और यहाँ पे हम यूज करेंगे रेंज फंक्शन का। तो रेंज लेंगे इसकी 1 से लेकर n+1 तक। तो हमने n+1 क्यों लिया है, बिकॉज आपका जो रेंज फंक्शन है वो इस सेकंड वाले नंबर के एक कम तक चलता है, तो इसीलिए अगर हमें n तक चलवाना है तो हमें n+1 लेना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखो आपके जो सीरीज है ना उसके अंदर जो वैल्यूज थी वो सारी ऑड वैल्यूज थी, जैसे कि देखो x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर आपको सारी ऑड वैल्यूज चाहिए और उनका सम निकालना है तो उसके लिए आपको एक लॉजिक यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो आपके सामने ऑड वैल्यूज को जनरेट करे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं k एक वेरिएबल है इज इक्वल टू 2 की पावर i -1। देखो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो आपकी i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 -1, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब आपकी i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 -1, मतलब 4 -1 3। इस तरीके से यहाँ पे 1 3 5 7 ऐसी सारे ऑड वैल्यूज ही आएंगी। इसके बाद आप यहाँ पे s मतलब सम में रिजल्ट निकालेंगे। तो s इज इक्वल टू s प्लस ब्रैकेट में आप लिखो यहाँ पे क्या, आपको x की पावर करनी है k, तो पावर के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे अपॉन में आप फैक्टोरियल निकालेंगे किसका, k का, ठीक है। और यहाँ पे आप इसे होल ब्रैकेट में कर दो इस तरीके से। इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो s की वैल्यू फाइनली, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद आप एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा लो, प्रिंट, या फिर यहाँ पे ना करवा के यहाँ करवा लो, प्रिंट सम ऑफ द सीरीज इज, ऐसे करके यहाँ पे करवा सकते हो, ठीक है। तो देखो हमने बेसिकली क्या किया है, हमने ये किया है जो आपकी सीरीज थी x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो आपका k वेरिएबल है वो हर बार एक ऑड वैल्यू लेके आएगा। उस ऑड वैल्यू को हमने पावर में डाल दिया, x की पावर 1 फिर 3 फिर 5 एंड सो ऑन, एंड अपॉन में उसी के वैल्यू का आप फैक्टोरियल लेंगे, 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हमने सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लिया, और s प्लस करके मतलब क्या है, यहाँ पे सम कैलकुलेट हो जाएगा और एंड में आप यहाँ पे s को प्रिंट करवा लोगे। तो इस तरीके से हमने कर दिया।
अब यहाँ पे हमने अपने प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग कोडिंग कंप्लीट कर लिए। अब क्या करेंगे, हम इस प्रैक्टिकल को रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप आओ रन पे और क्लिक करो रन पे, रन प्रैक्टिकल टू। तो यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 करवा दो और एन की वैल्यू यहाँ पे हम 3 कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे देखो, सम ऑफ द सीरीज इज, यहाँ पे 1.175 इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को भी देख पा रहे हो। तो देखते हैं क्या ये आंसर जो आया है वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप कर दो कमेंट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं वैल्यू को। तो देखो हमारे पास क्या था, हमने x की वैल्यू को 1 किया है, तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब 1 प्लस 1 क्यूब मतलब 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब आपका 6 प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल मतलब आपका 120। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू को 1 किया है और n मतलब 3 टर्म्स। ठीक है, हमने 3 टर्म्स यहाँ पे ली है, तो 1 और 3 टर्म्स हमने यहाँ पे ली है। अब देखते हैं इसका सम क्या आता है। तो यहाँ पे हम रन कराएंगे फिर से। तो देखो इसका आंसर आया 1.175 और यही सेम आंसर आपको पहले भी मिल रहा था। इट मीन्स हमारा प्रोग्राम एकदम सही काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसे वापस से कमेंट को हटाते हैं और इस वाली स्टेटमेंट को कमेंट में लिख देते हैं और यहाँ से इसे हटा देते हैं। एक बार फिर से हम इसे रन करते हैं, यहाँ पे रन पे जाएंगे और रन प्रैक्टिकल 2 करेंगे। तो देखो अब की बार क्या करते हैं, यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 कर देते हैं और n की वैल्यू हम यहाँ पे 4 कर देते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं आंसर क्या था। तो आंसर आया हमारा 3.62539। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है। आप चाहो तो यहाँ पे इस वैल्यू को छोटा करने के लिए आप यहाँ पे राउंड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। राउंड ब्रैकेट में s कॉमा कितने डेसिमल डिजिट्स तक आप चाहते हो राउंड हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 3 लिख देती हूँ, तो देखो उसके बाद क्या आता है इसका आउटपुट। तो फिर से रन करते हैं इसको। देखो x की वैल्यू हमने 2 ली थी और n की वैल्यू हमने 4 ली थी। एंटर करते हैं तो देखो अब आपके पास डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स ही आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप राउंड का इस्तेमाल करके अपने वैल्यूज को छोटा कर सकते हो। अब देखते हैं ये जो आंसर आया है वो ठीक है या फिर नहीं। 3.625 आया है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से एक बार कमेंट कर लेते हैं ताकि हम चेक कर पाए कि हमारा आंसर सही आया या फिर नहीं। और इसे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम चेंजेस कर लेते हैं x और n के अकॉर्डिंग। तो अभी हमने क्या किया है, x को 2 लिया है और n को 4 लिया है। तो यहाँ पे आप लेंगे 2, क्योंकि 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल बना जाएगा प्लस यहाँ पे 2 की पावर क्या था आपका 3 था, मतलब यहाँ पे क्या है आपका 8 है अपॉन 6 मतलब 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या है 2 की पावर 5 मतलब 32 आएगा अपॉन 5 फैक्टोरियल और प्लस यहाँ पे 2 की पावर 7 मतलब कितना हो गया आपका 128। ठीक है, अपॉन में आपका 7 फैक्टोरियल कितना होता है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। प्रिंट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू क्या आती है देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे इसे कमेंट कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। हम्म, तो यहाँ पे इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या है 7 फैक्टोरियल की वैल्यू। तो रन पे जाएंगे और रन पे क्लिक करके इसकी वैल्यू है 5040। ठीक है, तो इसे यहाँ से कट करके आप इसको हटा दो, इसके भी नीड नहीं है हमें।
और यहाँ पे आप लिख दो 5040। ठीक है, इसके बाद हम इसे अब रन करेंगे। तो रन करते हैं यहाँ पे, तो देखो 3.625 वही सेम आंसर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इट मीन्स हमारा प्रोग्राम एकदम ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे x और n की वैल्यू को चेंज करके सम ऑफ सीरीज निकाल सकते हैं। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट आपको आता है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है ये। इस तरीके से आप x और n की अलग अलग वैल्यूज लेकर अपने सीरीज का सम निकाल सकते हैं। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल की। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।